श्री प्रकाश नारायण यादव। माननीय सभापति महोदय, जो राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 पेश किया गया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने बोलने की अनुमति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्ग इंसान का जीवन रेखा है। विकास के कई पैमाने हैं। उन पैमानों में यातायात की अहम भूमिका है। हम बिजली, पानी, कई सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, लेकिन यातायात की सुविधा, आवाजाही की सुविधा, आवागमन की सुविधा, रोज़मर्रा के कामों में और दूर लक्ष्य आधारित करके जिन कामों को हम करना चाहते हैं, उसमें यातायात चाहिए। चाहे वह रेल मार्ग चाहिए, या तो फिर राष्ट्रीय राजमार्ग चाहिए, या तो फिर जल मार्ग चाहिए। लेकिन मानव संसाधन हमारा बहुत बढ़ा है और जो है धरती पर बोझ तो नहीं कहेंगे, लेकिन धरती पर जो है भार बहुत जो है बढ़ते जा रहा है। रोड का छाती, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या तो जो है राज्य का रोड हो, उस पर इतनी गाड़ियां सर पर दौड़ती है, हेवी वाहन, कि सिर्फ जो है रोड को सहने की ताकत नहीं है। इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था और जो बेहतर व्यवस्था करना समय की मांग है और समय की पुकार है। इसलिए जो बिल आया है, इसमें कई अच्छी संभावनाएं दिखाई पड़ती है और इन संभावनाओं को हम जो है अच्छा मानते हैं। और इसके माध्यम से कि कैसे इसको हम जो है आगे बढ़ाएं। पोत परिवहन मार्ग को हमें आगे बढ़ाना है, बेहतर कराना है। हमने कहा कि यह डेवलपमेंट का, विकास का हमारा आईना है और दर्पण है कि कैसे जो है पोत परिवहन मार्ग को हम आगे बढ़ाने का काम करें। यहीं पर हम जो है माल भाड़े में भी जो है कमी आएगी। माल भाड़े में भी कमी आएगी। जब रोड से जाते जलमार्ग से कम हमको जब माल भाड़ा लगेगा, तो आर्थिक स्रोत भी हमारा ठीक होगा, आर्थिक आय भी हमारा ठीक होगा और बैलेंस होगा। इसलिए यह यातायात जलमार्ग का बेहतर से बेहतर होगा। कई चीज़ों की चर्चा होती, दुर्घटनाएं, NH हमें बनाना है और भी NH बनाना है। और माननीय मंत्री जी से हम जरूर जो है ये आग्रह करें कि NH और भी बने, देश में भी बने। और माननीय मंत्री जी से हमारा यह आग्रह है कि NH जो है देश में बने, राज्यों में बने। और बिहार जो हमारा गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है, बैकवर्ड रीजन का इलाका है, जरूर जो है गडकरी साहब से कि इधर भी देखेंगे और गडकरी साहब इस पर ख्याल करेंगे कि बिहार ऐसा सूबा जो गरीबी गुर्बत में इंसान जीने का काम करते, लेकिन जो है हम उद्यमी हैं, हम परिश्रमी हैं। हम जो है बाहर जाते हैं, तब बाहर जा कर के हमारे को गरीबी को मजाक नहीं उड़ाए। देश और दुनिया में मॉरिशस तक बिहार के लोग गए हैं। हम जो है जाते हैं और जो है सर्व और पसीना चुबा करके हम राष्ट्र बनाते हैं, राज्य बनाते हैं, बाहर भी जाते हैं। इसलिए इसमें कोई जो है आना जाना से जो है कोई हीनता की बात नहीं होती। इसीलिए जो है हमने कहा कि यातायात की सुविधा से कई जो है संभावना पैदा होगी, दुर्घटनाएं घटेगी। NH पर जो दुर्घटनाएं होती है, NH चाहिए, बिहार में भी चाहिए। और बिहार में कई जो जगह NH चाहिए हमको, जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी से होती रही है। भीड़ भाड़ को भी कम करना है, आबादी बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है। इसलिए भीड़ भाड़ को भी नियंत्रित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए यातायात सुविधा और जलमार्ग भी हमें जो है बेहतर बनाना है। और जो है इसके साथ साथ यह सस्ता भी होगा, सुगम भी होगा और जो है सामान्य लोगों को आने जाने में जो है रास्ता भी जो है मिलेगा। इसलिए सस्ता सुलभ भी होगा, इसलिए इसको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ उद्योग का हम जाल कहीं बैठाना चाहते हैं, तो जलमार्ग से हम और भी सामान जो है जल्दीबाजी में पहुंचा सकते हैं। बंदरगाह से पहुंचा सकते हैं, हम जो है जगह जगह बंदरगाह बना के पहुंचा सकते हैं। जल मार्ग से हम उद्योग धंधे को भी और भी बढ़ावा दे सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और सामानों को हम जो है जोड़ सकते हैं।
और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी कई संभावनाएं देश के अंदर है, हमारे बिहार में है, और जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। इसलिए इससे भी जो संभावनाएं बढ़ेगी, इसलिए यह जरूरी है। तटीय शिपिंग का मामला है, वह तो जो है जहाँ समुद्री किनारे है उसको हम करते हैं, इससे पर्यावरण की भी सुविधाएं होगी, और पर्यावरण के लिए जो हम ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं बेहतर होगा। जहाँ तक हमारा बिहार का सवाल है, जरूर उसमें हम कहना चाहेंगे कि जो हमारा गंगा, भगीरथी, हुगली और जो है बनारस से लेके इलाहाबाद से पटना लेके, मात्र 2-3-4 मिनट समय लेंगे सभापति महोदय, और जो हुगली से लेकर के हमारा कलकत्ता से लेके बनारस तक, पटना और हमारा भागलपुर का इलाका, हमारा जो क्षेत्र से आते हैं भागलपुर और सुल्तानगंज, और हमारा मुंगेर का इलाका, जो सुल्तानगंज हमारा जो है जहाँ से करोड़ों लोग आस्था रखने वाले लोग जो है उत्तरायण गंगा से जल लेकर के 107 किलोमीटर पांव पैदल यात्रा भी करते हैं कमरिया बन करके, और वहाँ पर पूरे जो गंगा का बहाव बहुत ही अच्छा है। तो जरूर जो है सुल्तानगंज घाट को जो भागलपुर में पड़ता है, हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, और साथ साथ जो हमारे बगल में जो है माननीय शैलेश कुमार बोलो मंडल जी हैं, उसे बंदरगाह का दर्जा दिया जाए, यह हमारी मांग है। इसके साथ साथ जो हमारी साफ सफाई से लेकर के बेहतरी, गंडक का, कर्मनाशा का, पुनपुन का, घाघरा का, कोसी का, सोन का, और इधर जो है इस इलाके में जमुना का जो इलाका है, तो हम माननीय मंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जहां हम राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में अधिक दीजिए, और आपको एक अच्छे माननीय मंत्री के रूप में हम लोग जानते नहीं हैं, बल्कि कुछ काम को करके अब दिखाते भी हैं। लेकिन बिहार के साथ जो है पता नहीं कि जितना के बावजूद भी थोड़ा कलम रोक लेते हैं तो लगता है कलम चलेगी, और जरूर चलाइएगा, यह आप पर जो भरोसा भी है और विश्वास भी है। इसीलिए जो है हमारा कटौती नहीं कीजिए, बिहार को और भी दीजिए और ताकत दीजिए, और बिहार के रोड यातायात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री जी लगातार भागलपुर, पीरपैंती से लेकर कई और संभावनाएं हैं देने का काम करेंगे। इसीलिए बंदरगाह हो, जहाज हो, पहले स्टीम चलता था भागलपुर में, हमारा सुल्तानगंज में और मुंगेर में चलता था। एक सेकंड आप कंक्लूड कर दिए। सुल्तानगंज में, भागलपुर में, साहबगंज में, मुंगेर में, मोकामा में, बरौनी में, बाढ़ में, पटना में, बक्सर में, बनारस और इलाहाबाद तक सभी जो है इलाका जो हमारा जो है गंगा का मैदानी इलाका है, वह उर्वर है, फर्टाइल है, रायते में फर्टाइल है, और जो है सामाजिक रूप से भी फर्टाइल है। अब उसको जो फर्टाइल करना है, यातायात का सुविधा मेरिन ड्राइव की तरह बनाइए, और जो है हम मांग करते हैं, मांग हमेशा करते रहेंगे कि आप जो हमारे इलाके को बेहतर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़िएगा, और गंगा जो हमारा प्रदूषित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा बोल रहे हैं कि मंत्री जी चले गए। सरकार तो जाएगी ही। गलत